Good morning, viewers. Myself N.K. Arora, lecturer in electronics from Government Polytechnic, Loharu. Today, I'll be dealing with the second part of modulators, that is FM modulators. Yesterday, we covered about the AM modulators. So, FM modulators relates to the frequency modulators. So, in this, we will be dealing about the modulators which are related to the frequency modulation type. So, first it is the introduction. The basic requirement for variation of frequency is a frequency determining network such as LCR networks. इसमें हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, वो जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से हम वेरी करते हैं। और ये जो LCR नेटवर्क्स में फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क होता है वो इसकी मेन रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो हम LCR में L की वेरिएशन करते हैं उसके लिए हमें एक सुटेबल रिएक्टर एक चाहिए होता है, एंड दैट इज यूज्ड बाय चेंजिंग द DC बायस करंट, वेरिंग देयर बाय द परमिएबिलिटी। DC बायस करंट चेंज करने से क्या होता है, उसकी परमिएबिलिटी चेंज होती है। एंड फॉर C कैपेसिटेंस पार्ट को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल कैपेसिटर यूज करते हैं विद शंटिंग फिक्स्ड कैपेसिटर इट इज यूज। तो इनका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे एक सर्किट दिखाया गया है, वेरिएबल कैपेसिटर अलोंग विद ए फिक्स्ड कैपेसिटर C0, L0, it is a reactor or a inductor, and across which FM signal it is produced. Empty, it is the instantaneous modulating signal. So this is the diagram for a LCR network. Now direct method of FM, कैसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए ये डायरेक्ट मेथड यूज होता है। FM produced by the direct variation of the frequency of a LC network is called direct method of FM. तो एक पहला मेथड है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करने का, उसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जिससे कि हम डायरेक्टली FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द LC नेटवर्क। जो हमारा ये L और C का नेटवर्क बना हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करने से हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना सकते हैं। बट इसका मेन डिफेक्ट इस सिस्टम का ये है कि इन दिस द स्टेशंस कैरियर फ्रीक्वेंसी इज वेरिड लीडिंग टू द इंटरफेरेंस। इसमें हम जो किसी पर्टिकुलर स्टेशन की कैरियर फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं जिससे कि हमें इंटरफेरेंस मिलता है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम ये है। इसमें हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 4.1667 किलोहर्ट्ज पे हम देते हैं किसी रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर को। उसकी आउटपुट हम ऑसिलेटर को देते हैं जो कि 5 मेगाहर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, और वो आगे फर्दर एम्पलीफायर और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को आउटपुट देता है। तो ये 3x3x2 का मल्टीप्लायर है, और फर्दर ये आउटपुट क्लास C पावर एम्पलीफायर को फॉर सेंडिंग द वेव टू द एयर ये हम देते हैं। और ये पावर एम्पलीफायर 90 मेगाहर्ट्ज प्लस माइनस 75 किलोहर्ट्ज डेविएशन पे वर्क करता है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर सर्किट का डायग्राम है जो कि डायरेक्टली मेथड पे ऑपरेट करता है। इसमें हमने दिखाया है जो FM ऑपरेट करता है, ये VHF रेंज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 88 से 108 मेगाहर्ट्ज पे ये ऑपरेट करता है, जो कि हमें बहुत डिफिकल्ट होती है इतनी हाई फ्रीक्वेंसी एक LC कॉम्बिनेशन के द्वारा बनाने के लिए। तो हम ये डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं जिसका कि डायग्राम ये हमने सामने दिखाया है। सो द फाइनल फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लायर ऑफ ए लो फ्रीक्वेंसी। जो हम फाइनल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स लगाते हैं, ये 3x3x2 के, जिससे हमें एक हाई फ्रीक्वेंसी मिल जाती है ये 88 मेगाहर्ट्ज की। तो ब्लॉक डायग्राम शोज एन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 मेगाहर्ट्ज जो कि हमने दिखाया ऑसिलेटर के ऊपर, विद 2 ट्रिपलर्स एंड ए डबलर। ट्रिपलर्स 3x3 के ये मल्टीप्लायर्स लगे हैं और 2 का ये डबलर लगा हुआ है। सिंस FM मॉड्यूलेशन इज अफेक्टेड बाय डेविएशन ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है ये हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी के डेविएशन पे डिपेंड करता है। देयरफॉर व्हेन कैरियर फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड बाय n, a factor n, which is the modulation index, the frequency deviation, it becomes del into FM is also multiplied n times। ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन del FM ये भी n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है कैरियर फ्रीक्वेंसी के डेविएशन से। that is NFC, n into carrier frequency plus minus n into delta FM, also as the modulation index
MF is proportional to del FM, that is frequency deviation, thus the index also is multiplied n times. तो ये सारा कुछ n times multiply हो जाता है of delta FM. For multiplication, the stages are operated in class C as the current pulses are rich in harmonics. क्योंकि ये हार्मोनिक्स में इनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम क्लास सी में ऑपरेट करते हैं ताकि डेविएशन कम हो जाए, डिस्टॉर्शन कम हो जाए. इसका एक डिस्टिंग्विश फीचर है एफएम का जो ये प्रोड्यूस करता है, एंड विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द एएम. क्या है इसमें? मॉड्यूलेशन इज डन एट ए लो लेवल. जो हम मॉड्यूलेशन लो लेवल का करते हैं विद सब्सिक्वेंट स्टेजेस सच एज क्लास सी. अगर फर्दर जो स्टेजेस हैं इसमें एम्पलीफायर की, वो हम क्लास सी में ये ऑपरेट कराते हैं. In amplitude modulation, if modulation is done at a low level, subsequent stages have to be linear such as class B or class AB. अगर हमने AM के केस में ये लो लेवल पे मॉड्यूलेशन कराना है, मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए सब्सिक्वेंट स्टेजेस जो हैं क्लास B या क्लास AB में ऑपरेट करते हैं. इसीलिए FM में हमें यहाँ सेविंग मिलती है, पावर सेविंग. अब बेसिक रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर क्या होता है ये हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है. R और C का कॉम्बिनेशन है, एंड देन इट इज ए FET सर्किट, दैट इज ग्रिड, ड्रेन एंड सोर्स. ये हमने उसके टर्मिनल्स दिखाया है और ये V वोल्टेज इसमें अप्लाइड है. इट शोज ए FET रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर विच बिहेव्स एज ए 3 टर्मिनल रिएक्टेंस. ये 3 टर्मिनल डिवाइस है दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टैंक सर्किट. इसको हमने एक टैंक सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, ये RC, और इट इज मेड इंडक्टिव और कैपेसिटिव बाय सिंपल कंपोनेंट चेंज. तो ये कंपोनेंट वेरिएशन से हम इसको इंडक्टिव या कैपेसिटिव बना सकते हैं. वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द डिवाइस. जो इसमें रिएक्टेंस की XL या XC की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? इस FET डिवाइस की GM के ऊपर. तो ये बेसिक रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम है. देन इट इज द वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर. ये हमने यहाँ दिखाया है. इसके इनपुट पे हम ऑसिलेटर, 2 ऑसिलेटर टैंक सर्किट, ये हम इनपुट देंगे थ्रू दिस CR, that is a capacitor. Then it is fed to the varactor diode across which RFC radio frequency coil is connected, and in parallel it is CO, that is output capacitance, it is connected, and it operates at RF, and its output we are getting through the output transformer. So it is a varactor diode modulator. तो ये इसमें हम वैरेक्टर डायोड यूज करते हैं. और वैरेक्टर डायोड क्या होता है कि इसकी जो उसकी जो जंक्शन कैपेसिटेंस होती है, इसके अक्रॉस जो जंक्शन के अक्रॉस एक कैपेसिटेंस लाई करता है, और वो कैसे वेरी करता है, चेंज होता है. वो जो अप्लाइड वोल्टेज हम दे रहे हैं जब डायोड को रिवर्स बायस करते हैं, तो उसकी अप्लाइड वोल्टेज देने से उसका जंक्शन कैपेसिटेंस वेरी करता है, और वो भी लीनियरली. सो इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. तो इससे हम FM प्रोड्यूस करते हैं. वैरेक्टर डायोड्स आर एम्प्लॉयड फ्रीक्वेंटली टुगेदर विद ए रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर to provide automatic frequency correction for an FM transmitter. वैरेक्टर डायोड्स हम फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादातर यूज करते हैं रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के साथ में. क्या प्रोड्यूस करने के लिए? ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी करेक्शन फॉर एन FM ट्रांसमीटर. FM ट्रांसमीटर के लिए जो फ्रीक्वेंसी को ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए, उसके लिए हम ये वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर यूज करते हैं, जो कि हमने इस सर्किट में दिखाया है. तो इसमें मेन प्रॉपर्टी है, इट इज द वैरेक्टर डायोड. इट एक्ट्स एज ए जंक्शन कैपेसिटेंस, और वो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज के, अप्लाइड वोल्टेज के अक्रॉस ये लीनियरली वेरी करता है जब हम डायोड को रिवर्स बायस करते हैं. फॉर द जंक्शन कैपेसिटेंस इफेक्ट, इस जंक्शन कैपेसिटेंस इफेक्ट के लिए डायोड वी यूज इन द रिवर्स बायस, एंड सिंस दिस इज वेरिड बाय द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज विच इज इन सीरीज विद इट. ये मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज हमने AF इन जो लगाया हुआ है उसके वो सीरीज में वो बिहेव करता है. The junction capacitance will also vary, causing the oscillator frequency to change accordingly. उससे क्या होता है? मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज चेंज होने से जंक्शन कैपेसिटेंस चेंज होगा, और उससे क्या होगा? ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और जिससे हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मिलेगा. दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर सर्किट. ये एक बहुत सिंपल रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है FM प्रोड्यूस करने के लिए. बट इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? क्योंकि इसमें हम 2 टर्मिनल डिवाइस यूज करते हैं, और इसकी एप्लीकेशन बड़ी लिमिटेड है, जिसकी की एप्लीकेशन हम ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए करते हैं और रिमोट टाइमिंग सर्किट्स में इसको यूज करते हैं. देन इट इज द स्टेबलाइज्ड रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, जिसको कि हम AFC सर्किट बोलते हैं, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी करेक्शन.
तो ये रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर स्टेबलाइज्ड है, इससे हमें स्टेबलाइज्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और ये ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी करेक्शन के काम आता है, जो कि हमने ये दिखाया हुआ है टिपिकल ट्रांसमीटर एएफसी सिस्टम, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी करेक्शन। तो ये स्टेबलाइज्ड रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है, ये हम कमर्शियल ट्रांसमीटर्स में यूज करते हैं। द ऑसिलेटर कैन नॉट बी क्रिस्टल कंट्रोल्ड बिकॉज द इंस्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल ऑसिलेटर इज प्रेजेंट, क्योंकि वहां पे क्रिस्टल की जो है इंस्टेबिलिटी होती है, फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होती, इसलिए हम कमर्शियल ट्रांसमीटर्स में ये ऑसिलेटर नहीं यूज करते। सो द फ्रीक्वेंसी स्टेबलेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑन विच रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर वर्क्स इज रिक्वायर्ड। तो वहां पे हमें फ्रीक्वेंसी की स्टेबलाइजेशन करनी है, तो जिसके ऊपर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर वर्क करता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हमें एक ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता होती है। सिंस इट कैन बी सीन दैट द रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर ऑपरेट्स ऑन द टैंक सर्किट ऑफ एएलसी ऑसिलेटर। तो यहाँ पे रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर हमारा किस पे ऑपरेट करता है? टैंक सर्किट पे, एक एलसी कॉम्बिनेशन पे। इट इज आइसोलेटेड बाय अ बफर हुज आउटपुट गोज थ्रू एन एम्पलीट्यूड लिमिटर टू ए क्लास सी पावर एम्पलीफायर। तो हमने ये दिखाया हुआ है यहाँ पे रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, इसको इनपुट हम एएफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट दे रहे हैं, और ये आउटपुट मास्टर ऑसिलेटर को दे रहा है, विच इज फिट टू बफर एंड टू लिमिटर, एंड वी आर गेटिंग एट द आउटपुट एफएम आउटपुट। और इसकी हम करेक्शन कैसे करते हैं? लिमिटर की आउटपुट हम एक मिक्सर सर्किट को देते हैं, मिक्सर में दूसरी आउटपुट क्रिस्टल ऑसिलेटर की होती है, वो एफओ जनरेट करता है, एफ और एफएस मिक्सर में जाते हैं और वो आईएफ एम्पलीफायर को दिए जाते हैं। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करता है, और उसके आउटपुट हम डिस्क्रिमिनेटर सर्किट को देते हैं, विच इज ए डिफरेंशिएटर सर्किट, और वो सर्किट रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर को अगेन फीड करता है, और जिससे हमें ये फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज करने में मदद मिलती है। तो it is isolated by a buffer whose output goes through an amplitude limiter to a class C power amplifier। ये class C power amplifier को जा रही है आउटपुट। A fraction of the output is fed to a mixer from the limiter। इसमें से कुछ पार्ट आउटपुट का हम मिक्सर को देते हैं, जैसे कि ये सर्किट में दिखाया गया है, और बाकी ये आउटपुट को जा रही है। Friction of the output is fed to mixer from the limiter. It also receives a signal from a crystal oscillator। तो मिक्सर में दो इनपुट्स आ रही हैं। The resulting different signal whose frequency is about 1/20th of a master oscillator frequency is obtained। तो हमें रिजल्टिंग डिफरेंस सिग्नल जो डिफरेंशिएटर से मिल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अबाउट 1/20th ऑफ द एमओ मास्टर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑप्टेन होती है। इट इज एम्पलीफाइड एंड इट इज गिवन एज इनपुट टू ए फेज डिस्क्रिमिनेटर। ये एम्पलीफिकेशन के बाद फेज डिस्क्रिमिनेटर सर्किट को देते हैं। और डिस्क्रिमिनेटर की आउटपुट किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के, जो कि हमें एक डीसी वोल्टेज देता है टू करेक्ट ऑटोमेटिकली एनी ड्रिफ्ट इन द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मास्टर ऑसिलेटर। तो मास्टर ऑसिलेटर की एवरेज फ्रीक्वेंसी में कोई भी ड्रिफ्ट है, उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए टाइम कांस्टेंट ऑफ द डायोड लोड ऑफ द डिस्क्रिमिनेटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 मिलीसेकंड्स। उसका टाइम कांस्टेंट क्या है डायोड का? 100 मिलीसेकंड। सो द डिस्क्रिमिनेटर एक्ट स्लोली टू चेंज द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हमारा ये जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस हो रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेटर उसके अगेंस्ट स्लोली एक्ट करता है, बट विल नॉट फ्रीक्वेंसी चेंज ड्यू टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बट ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की वजह से जो भी चेंज हो रहा है, उसको वो फ्रीक्वेंसी चेंज में नहीं चेंज लाएगा। डिस्क्रिमिनेटर मस्ट बी कनेक्टेड टू गिव ए पॉजिटिव आउटपुट इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज हायर देन डिस्क्रिमिनेटर ट्यून फ्रीक्वेंसी एंड ए नेगेटिव आउटपुट इफ इट इज लोअर। तो उसको कैसे ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज कर रहा है, करेक्ट कर रहा है? बाय गिविंग द पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट वोल्टेजेस डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड ट्यून फ्रीक्वेंसी। व्हेन मास्टर ऑसिलेटर ड्रिफ्ट्स लो, जब ये लो चला जाएगा, तो एक नेगेटिव करेक्टिंग वोल्टेज मिलेगा डिस्क्रिमिनेटर सर्किट से, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज इंक्रीज। उससे ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह हम फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज करते हैं, करेक्ट करते हैं, और ये उसका डायग्राम है जिससे हमें एफएम आउटपुट मिल रही है। देन इट इज द वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। ये उसका डायग्राम दिखाया गया है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर यूजिंग ए वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। तो इसमें हमने बैंड पास फिल्टर्स, मल्टीप्लायर्स, देन ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स, ये सब लगाया गया है। इसमें क्या है कि फॉर जनरेटिंग वाइड बैंड frequency modulation using voltage controlled oscillators with the help of series of frequency multipliers and mixers। इसमें बहुत चेन है frequency multipliers की, और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि हमें एक गुड ऑसिलेटर स्टेबिलिटी मिलती है,
constant proportionality between output frequency changes and input voltage change. इनपुट वोल्टेज चेंज और आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बीच में एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी मिलती है और जिससे कि हमें मॉड्यूलेटर की बैंडविड्थ को हमें एक रिक्वायर्ड बैंडविड्थ मिलती है टू अचीव द वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये हमें एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर सर्किट हम यूज करते हैं। ए फीडबैक स्कीम फॉर द फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। तो ये फीडबैक स्कीम दिखाई गई है वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। इससे हमें फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज्ड एफएम वेव मिलेगी जिसकी की पार्ट ऑफ द आउटपुट इज गिवन टू मिक्सर और उस मिक्सर में फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर का आउटपुट आ रहा है और इधर से ये फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज्ड एफएम और इट इज गिवन टू क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड ए लो पास फिल्टर इज यूज्ड which fits to a controlled oscillator and a frequency does, that is frequency discriminator. So ये feedback path दिखाया गया है। As the carrier frequency is not obtained from a highly stable oscillator, this is the problem associated with this method. क्योंकि ये कैरियर फ्रीक्वेंसी जो हमारी एक हाईली स्टेबल ऑसिलेटर से हमें नहीं मिल रही, इसीलिए हमें आवश्यकता है एक ऑक्सिलरी मीन्स प्रोवाइड करने का बाय विच वेरी स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय क्रिस्टल विल बी एबल टू कंट्रोल द कैरियर फ्रीक्वेंसी, जिससे कि हमें क्या मिलता है एक बहुत स्टेबल फ्रीक्वेंसी मिलेगी क्रिस्टल के द्वारा जनरेट होने के बाद जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगी। इसका एक मेथड कंट्रोल करने का हमने इस सर्किट में दिखाया है। The output of the FM generator and crystal oscillator is applied to a mixer and the difference frequency term is extracted. उससे हम जो difference frequency term है मिक्सर के आउटपुट वो एक्सट्रैक्ट कर देंगे और मिक्सर की आउटपुट हम किसको देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर और लो पास फिल्टर को, ये हमने इसमें दिखाया है। The frequency discriminator is a device whose output voltage has an instantaneous amplitude that is proportional to the instantaneous frequency of the FM wave applied to its input. तो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर की हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी उसका एक ऐसा एम्पलीट्यूड होता है जो कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द एफएम वेव जो कि हम इनपुट को देते हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है। और आउटपुट ऑफ एलपीएफ लो पास फिल्टर वो जीरो कब होगी, when transmitter has exactly the correct carrier frequency, जब ट्रांसमीटर और कैरियर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगे वो करेक्ट है। Although the deviations of the transmitter carrier from its assigned value will cause the frequency discriminator filter combination to develop a DC output voltage with a polarity determined by sense of transmitter frequency drift. इसमें क्या होते हैं ट्रांसमीटर की कैरियर में जो डेविएशंस होते हैं असाइंड वैल्यू से जब वो डिफर हो जाता है तो ये क्या करता है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर फिल्टर कॉम्बिनेशन को एक डीसी आउटपुट वोल्टेज डेवलप करने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए जिसकी की पोलैरिटी हम किससे डिटरमाइन करते हैं ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट पे ये डिटरमाइन होती है। और ये डीसी वोल्टेज एक सुटेबल एम्पलीफिकेशन देने के बाद ये किसको दी जाती है वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर ऑफ द एफएम ट्रांसमीटर और इस वे में देते हैं कि ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करे, इसको डेविएट करे उस डायरेक्शन में सो दैट कैरियर फ्रीक्वेंसी इज रेस्टोर्ड, उसको हम रेस्टोर करते हैं एक प्रॉपर रिक्वायर्ड वैल्यू तक। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन सर्किट का डायग्राम है। देन इट इज फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट जनरेशन स्कीम्स। डायरेक्ट जनरेशन स्कीम्स ऑफ एफएम सिग्नल उसकी फ्रीक्वेंसी को हम स्टेबलाइज कैसे करते हैं, इसमें हमारी एक मेन प्रॉब्लम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या है कि मास्टर ऑसिलेटर कैन नॉट बी क्रिस्टल कंट्रोल्ड, उसको हम क्रिस्टल के द्वारा नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि ये डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है। और जो विदाउट डायरेक्ट क्रिस्टल कंट्रोल उसमें क्या होता है एक ऑसिलेटर की आवश्यकता होती है एक ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के द्वारा। तो ये ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी सिस्टम क्या रिक्वायरमेंट है इसमें, it has a means of determining the amount and direction of the long term drift of the oscillator frequency from its assigned value। तो उसमें हमें कितनी हमें आवश्यकता है ड्रिफ्ट की और किस डायरेक्शन में देना है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी से टूवर्ड्स द असाइंड वैल्यू। दूसरा इसमें टू कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी एरर इंफॉर्मेशन इनटू डीसी वोल्टेज, तो हमें जो फ्रीक्वेंसी एरर है फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है उसको एक पर्टिकुलर डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना है जिसका की एम्पलीट्यूड एक फ्रीक्वेंसी एरर के अमाउंट पे डिपेंड करता है और उसकी पोलैरिटी क्या इंडिकेट करेगी कि किस डायरेक्शन में उस एरर की उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने उसको मूव कराना है। तीसरा हमें डीसी वोल्टेज चाहिए टू करेक्ट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। तो इस तरह हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन
सिस्टम ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमने वैरेक्टर डायोड सर्किट या रिएक्टेंस ट्रांजिस्टर को दिया और वो ऑसिलेटर को फीड करेगा, देन इट इज फेड टू बफर, टू लिमिटर एंड टू पावर एम्पलीफायर फॉर फर्दर एरियल आउट, and in between it is fed to mixer which is fed with crystal oscillator. It is given to frequency detector or discriminator which gives a frequency control signal, and it is given to a reactance transistor circuit or a modulator circuit. So this is a carrier frequency stabilization system of the FM. Then it is a indirect method. तो अभी तक हमने डायरेक्ट मेथड्स पढ़े थे, तो इनडायरेक्ट मेथड जिसको कि आर्मस्ट्रांग मेथड भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करने के लिए, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो पीछे वाले सर्किट में डायरेक्ट मेथड में एक सीरियस ड्रॉबैक था, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर जो कि हम फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मॉड्यूलेशन मेथड से बनाते हैं, उसमें क्या है, जो कैरियर की सेंटर फ्रीक्वेंसी है इट इज सब्जेक्टेड टू ड्रिफ्ट, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, डेविएशंस आ जाते हैं। उसका ऑल्टरनेटिव है, एक ऑल्टरनेटिव स्कीम है कि हम AFC सिस्टम यूज करते हैं जिससे कि हमें रिक्वायर स्टेबिलिटी मिल जाती है फेज मॉड्यूलेशन की RF सिग्नल में। तो आर्मस्ट्रांग मेथड क्या है, इसमें फेज मॉड्यूलेशन करते हैं, इट इज परफॉर्म्ड ऑन द कैरियर। फेज मींस फेज का चेंजेस लाते हैं जब ये कैरियर जनरेट होने के बाद में, एंड दस द मास्टर ऑसिलेटर कैन बी क्रिस्टल कंट्रोल्ड। इससे हम क्या है, मास्टर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को क्रिस्टली कंट्रोल कर देते हैं और इस मेथड को हम आर्मस्ट्रांग मेथड बोलते हैं। सो इट इज ए फेज मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर, इसमें हम दिखाया गया, और इसको इनडायरेक्ट FM प्रोड्यूसिंग डिवाइस भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ आर्मस्ट्रांग टाइप फेज मॉड्यूलेटेड FM ट्रांसमीटर हमने दिखाया है, और ये फेज मॉड्यूलेटर सर्किट का डायग्राम है। इसकी ट्रांसमीटर की क्या फीचर्स हैं, इट यूजेस ए क्रिस्टल कंट्रोल्ड मास्टर ऑसिलेटर, नो FC सर्किट। इसमें हम क्रिस्टल कंट्रोल्ड मास्टर ऑसिलेटर यूज करते हैं, और AFC सर्किट ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी करेक्टर सर्किट यूज करते हैं। ये हमने यहाँ पे दिखाया है, ये मास्टर ऑसिलेटर इट इज गिवन टू फेज मॉड्यूलेटर। तो ये हमारा फेज मॉड्यूलेटर है जिसकी की इनपुट में हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट दे रहे हैं, and it is also given the through RF amplifier and RF output we are getting, and various RC networks they are shown. Second, the modulator is located after the oscillator in the signal for path and is a phase modulator. तो modulator ये phase modulator है,